आनंद क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम पाठ 3 सेल्फी का शौक, इसके लेखक है अनिल कुमार जैन। परिचय। आपके लेख, कविताएं, रिपोर्ट आदि स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आप संप्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अनुभाग अधिकारी है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत निबंध में लेखक अनिल कुमार जैन ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेखनी चलाई है। सेल्फी की दीवानगी में अनगिनत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आपका मानना है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। स्वच्छता अभियान में हमारा योगदान पर अपने विचार लिखो। तो बच्चों, स्वच्छता अभियान में हमारा योगदान, इस विषय पर आपका क्या विचार है, आप उसे लिखिए। चलो अब हम पाठ शुरू करेंगे। सेल्फी का शौक, जो कि आजकल सभी में है, भले वो बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो। चलो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉयड फोन आए और उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फी। धीरे धीरे इन चीजों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। आज ये चीजें लोगों की जरूरत बन गई है। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं कि फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फुटेज को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है। तथाकथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। यहाँ पे कवि लेखक अनिल कुमार जी कहते हैं कि आजकल लोगों को ना मोबाइल का बहुत शौक है। जहाँ देखो 3-4 दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं तो वो सेल्फी निकालना शुरू करते हैं। और सेल्फी निकाल के सिर्फ रखते नहीं है बच्चों, उसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, जिसका जहाँ पर अकाउंट है वहाँ पर शेयर कर देते हैं। अगर आजकल कहीं कोई घटना घटती है, कहीं एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो जो पत्रकारिता लोग हैं वो बाद में पहुँचते हैं। सबसे पहले लोग मोबाइल से उसे शूट करते हैं और अपने फेसबुक, इस सारे अकाउंट्स पर डाल देते हैं। आजकल लोगों में मोबाइल का इतना क्रेज हो गया है कि बिना मोबाइल के तो कोई रह ही नहीं पाता है। लेकिन बच्चों, कोरोना काल में यही मोबाइल हम सभी बच्चों के लिए वरदान था। हम घर में बैठ के इसी मोबाइल से अपनी पढ़ाई करते थे। अगर ये मोबाइल नहीं होता तो हम पढ़ाई कैसे करते बच्चों? तो मोबाइल के फायदे भी हैं और नुकसान भी है, हम आगे देखने वाले हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डैनियल बर्मन ने सन 2011 में की। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने के पीछे नहीं है। रोज नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही है।
नए फीचर जोड़ रही है, मेगा पिक्सल बढ़ा रही है, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही है। आजकल बच्चों देखो नए नए मोबाइल आते हैं, उसमें नए नए फीचर्स आते हैं। ये मोबाइल कंपनियां नए नए फीचर्स निकाल रहे हैं, नए नए मोबाइल निकाल रहे हैं। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 में हुई। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फोटो लेना ही सेल्फी है। बच्चों जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा होता है ना, उससे आप अपनी फोटो लो या अपने दोस्तों की फोटो लेते हैं, उसे ही हम सेल्फी कहते हैं। बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया है। वर्ष 2013 में तो इसने अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। इसे ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया है। इसे फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिट लारूसे में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे स्केबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। एक फिल्म में सेल्फी ले ले शब्दों से एक गाना बन गया है। बच्चों सेल्फी लेने तक ही सीमित नहीं रहा। एक कोई फिल्म है, शायद सलमान खान की है। मैं पिक्चर बहुत कम देखती हूँ बच्चों, तो हो सकता है मैं गलत भी बोल रही होंगी। शायद उसमें सलमान खान है और ये गाना है ले 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 सेल्फी ले ले रे, शायद। हाँ, आगे देखो। ये सब निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। सेल्फी के कारण ही एक और शब्द चलन में आया, वह है ग्रुपी। जी हाँ, सेल्फी की तरह ही जब समूह की फोटो ली जाती है तो उसे ग्रुपी पुकारा गया। इसका भी क्रेज हदों के पार है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता हो या फिर कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको सेल्फी का चस्का लगा है कि नहीं लगा है। मेरे बच्चे को तो बहुत लगा है। कुछ पार्टी हुई, सेल्फी ले लो। होटल में खाना खाने गए, सेल्फी ले लो। मूवी देखने गए, सेल्फी ले लो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको सेल्फी का शौक है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार हैं। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। बच्चों सेल्फी लेने के चक्कर में कई बार मैंने न्यूज़पेपर में देखा, मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्यों? सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। सेल्फी लो बच्चों, लेकिन सावधानी से लो। आपकी जान की बहुत कीमत है। घर में आपके मम्मी पापा आपका इंतजार करते हैं, तो ऐसी सेल्फी लेने से क्या फायदा जिसमें हमारी जान का खतरा हो। तो हमें ऐसा कोई भी सेल्फी नहीं लेना है जिससे हमारी जान का खतरा हो। जैसे लोग चलती ट्रेन में सेल्फी लेते हैं, वो गलत है बच्चों। कभी हमारा हाथ थोड़ा सा छूट गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे सेल्फी लेना बहुत डेंजर है, तो आप ऐसा काम मत करिए। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। लंदन में रोमानियाई किशोरी अन्ना उर्स ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वोल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वहीं ढेर हो गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ली। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। है ना कितना अजीब शौक। ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही हैं और हर 10 में से एक लड़की के पास कार या अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती है। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वहीं सेल्फी क्यों, तो जवाब मिला
कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज है। लोगों के इस शौक को यदि सेल्फी का कीड़ा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सेल्फी एक शौक तो है ही, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते को प्रगणता दी जा रही है, एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है। हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम पंचायत ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की है। बेटियों की कमी से जूझ रहे समाज में बेटियों के महत्व को जताते हुए सेल्फी का एक अभिनव प्रयोग किया है। यह चस्का हर सेलिब्रिटी, नेता, वीआईपी आदि सभी को है। लोग स्वयं अपनी गतिविधियों और आसपास की घटनाओं का कवरेज कर सोशल साइट पर अपलोड कर रहे हैं। अर्थात जाने अनजाने मोबाइल फोटोग्राफी से मीडिया का काम बरबस हो ही रहा है। मोबाइल फोटोग्राफी न सिर्फ फोटो पत्रकारिता का काम कर रही है, अपितु घटनाओं का कवरेज कर न्यूज भी प्रसारित कर रही है। इससे खबरें शीघ्र आने लगी हैं। लाइव कवरेज जैसा प्रसारण हो गया है। कह सकते हैं कि यह मीडिया का एक सशक्त माध्यम है। मोबाइल ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया है। आज कहीं कोई घटना होती है, लोग तुरंत उसका वीडियो बनाते हैं और उसको फेसबुक, अपने ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सएप पर पोस्ट कर देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि आजकल हर एक आदमी पत्रकार बन गया है। उसकी सामाजिक चेतना को जगा दिया है। घटना घटते ही हर कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर देश भर में खबर को फैला देता है। कहीं कोई घटना होती है तो लोग तुरंत उस घटने का वीडियो बनाते हैं, फोटो लेते हैं और उसको पूरे सोशल मीडिया में, पूरे देश में फैला देते हैं। सेल्फी का सबसे बड़ा फायदा इसकी बड़ी बहन ग्रुपी से है। पहले एक आदमी को ग्रुप से बाहर रहकर फोटो खींचनी पड़ती थी। अब सेल्फी की बड़ी बहन यानी ग्रुपी के आने से अब पूरे समूह की फोटो लेना आसान हो गया है। पहले क्या करते थे बच्चों, अगर फोटो लेना है तो कोई एक बाहर जाता था और फोटो लेता था। अब ऐसा नहीं है, अब सब लोग एक साथ फोटो ले लेते हैं और एक साथ फोटो लेना आसान हो गया है क्योंकि फ्रंट कैमरे में आ गया है, हम फोटो ले सकते हैं। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसमें बैकग्राउंड को कवर करना भी आसान हो गया है। एक दूजे के साथ सेल्फी लेकर लोग एक दूजे के करीब आ रहे हैं। घनिष्ठता जाहिर करने का यह तरीका बन गया है। डिजिटल SLR कैमरों से भी मुक्ति मिली है। सेल्फी आने से किशोर किशोरियों में सजने संवरने का शौक बढ़ा है। आईने से भी इन्हें मुक्ति मिली है क्योंकि अब वे सेल्फी में ही अपने आप को निहार लेते हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े कई फायदे हैं सेल्फी के। पहले आईने के सामने लोग तैयार होते थे, अभी वो सेल्फी का जो कैमरा होता है उसी में अब सज लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं। स्मार्टफोन का आज एक पूरा बाजार है। नए नए फीचर से जुड़ी पूरी एक रेंज है। एप्स, टूल्स व एक्सेसरीज की भी भरमार है। फोन में कैमरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरों में अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे आने लगे हैं। सेल्फी के लिए छड़ी आने लगी है जो कि बड़े समूह को कवर करने के लिए एक अच्छा साधन है। अमेरिका में तो सेल्फी यानी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए पाठ्यक्रम भी चला दिया है। इसमें अलग अलग कोणों से ली हुई तस्वीर व उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन आदि शामिल है। मोबाइल फोटोग्राफी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हर चीज के बच्चों कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान
होते हैं। उसी प्रकार मोबाइल फोटोग्राफी के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। चलो हम देखते हैं क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। कुछ फोटोग्राफ्स जो प्रसारित नहीं होने चाहिए वे भी प्रसारित हो जाते हैं। कुछ संपादन या काट छाट के पश्चात प्रसारित होने चाहिए वे भी बिना संपादन के प्रसारित हो जाते हैं। अतः ऐसे तथाकथित मोबाइल फोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों के फोटो प्रसारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मोबाइल फोटोग्राफी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हर चीज के बच्चों कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। उसी प्रकार मोबाइल फोटोग्राफी के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। चलो हम देखते हैं क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। कुछ फोटोग्राफ्स जो प्रसारित नहीं होने चाहिए वे भी प्रसारित हो जाते हैं। कुछ संपादन या काट छाट के पश्चात प्रसारित होने चाहिए वे भी बिना संपादन के प्रसारित हो जाते हैं। अतः ऐसे तथाकथित मोबाइल फोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों के फोटो प्रसारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फोटोग्राफी करते समय ध्यान रखें कि किसी की निजता भंग ना हो, किसी का दिल ना दुखे। संकट में आए व्यक्ति की फोटोग्राफी करने से पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति संकट में फंसा है तो हमें सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो उस संकट से बाहर आ सके। फोटोग्राफी और सेल्फी के चक्कर में ज्यादा रिस्क ना ले, अन्यथा यह जान को भारी पड़ सकती है। ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें, किसी की फोटो से छेड़छाड़ करने से बचे। फोटो का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें। इन बातों में यदि जरा भी लापरवाही की तो परिणाम घातक ही होंगे। अतः इन सावधानियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मोबाइल फोटोग्राफी की इस चर्चा से जाहिर है कि यह दशक मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी का है। मीडिया का यह सशक्त माध्यम है। इससे सामाजिक चेतना में एक नया संचार हुआ है। शौक से शुरू हुआ यह सफर आज पत्रकारिता और डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है। यह चस्का बड़े शहरों से छोटे शहरों और छोटे शहरों से गांवों ढाणी तक पहुंच गया है, जो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। बच्चों, इस पाठ के द्वारा सेल्फी का शौक, इसके द्वारा लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि सेल्फी लो, लेकिन हमें हमारे सेल्फी के द्वारा कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो सेल्फी सिर्फ नहीं लेना चाहिए बल्कि उस व्यक्ति की हमें मदद भी करनी चाहिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फी लेते रहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा जो लेखक अनिल कुमार जी है वो हमें मोबाइल फोटोग्राफी तथा सेल्फी के चलन का वर्णन किया है इस पाठ में कि किस प्रकार आज लोगों में सेल्फी की दीवानगी है। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर किस प्रकार सेल्फी लेते हैं, ये सब लेखक ने इस पाठ के द्वारा हमें समझाया है। और लेखक हमसे कह रहे हैं कि हमें सावधानी से सेल्फी लेनी चाहिए। हमारे सेल्फी लेने के कारण किसी को तकलीफ ना हो, किसी का दिल ना दुखे और अपनी जान को खतरे में डालकर सेल्फी नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त हो रहा है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे। शब्द वाटिका: सीमित, मर्यादित, नियंत्रित, शुमार, शामिल। नवाजना, कृपा करना, सम्मानित करना। दीवानगी, पागलपन, नशा। कूटनीति, पारस्परिक व्यवहार में दाव पेच की नीति या छिपी हुई चाल। अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात। बरबस, सहज। प्रगण, बहुत गहरा। अनूठी, अनोखी, अद्भुत। मुहावरा,
ढेर हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो बच्चों ये शब्द वाटिका आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखो, सूचना के अनुसार कृति करो, तालिका पूर्ण करो। हमें तालिका पूर्ण करना है, जो हमें सूचना दी गई है उसके अनुसार हमें कृति करना है। मोबाइल पर फोटोग्राफी करते समय बरतनी आवश्यक सावधानियां। जब हम मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ये देखो, किसी की निजता भंग ना हो, किसी का दिल ना दुखे, फोटोग्राफी करने से पहले संकट में पड़े व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम बस फोटोग्राफी करते रहे और वो बेचारा आदमी संकट में पड़ा रहे और उसकी जान चले जाए। नहीं, हमें उस व्यक्ति की पहले मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो उसका उत्तर ये है। आप लोग इसे लिख लीजिए। आगे, कृति पूर्ण करो। पहला, सेल्फी के चक्कर में हुई दुर्घटनाएं। तो सेल्फी के चक्कर में कैसे दुर्घटना होती है? एक तो रेल दुर्घटना होती है और दूसरी सड़क दुर्घटना। लोग सड़क पे जा रहे हैं और सेल्फी लेते हैं, ध्यान नहीं देते, पीछे से गाड़ी आके ठोक देती है। ट्रेन में लोग ऐसे सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेते लेते अगर थोड़ा सा हाथ स्लिप हो जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। तो सेल्फी के चक्कर में हुई दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। ठीक है। सेल्फी के फायदे। सेल्फी के क्या फायदे हैं? सेल्फी का सबसे बड़ा फायदा है ग्रुपी से है और दूसरा आईने से मुक्ति। सेल्फी के क्या क्या फायदे हैं? आईने से मुक्ति हो गई और सेल्फी का सबसे बड़ा फायदा ग्रुपी से है। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों। एक वाक्य में उत्तर लिखो। मोबाइल का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? उत्तर, मोबाइल का उपयोग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यह सभी के पास सहज उपलब्ध है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा, सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया है? तो इसका उत्तर यहाँ पे है। सेल्फी को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? सेल्फ प्रोटेक्ट के कार्यक्रम में क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है बच्चों। सेल्फ प्रोटेक्ट के पाठ्यक्रम में अलग अलग कोणों से ली गई तस्वीरों व उसके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन आदि किया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर है। फिर अगला प्रश्न क्या है? लेखक ने कौन सा अजीब शौक बताया? तो लेखक ने कौन सा अजीब शौक बताया था? ये देखो, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। इस शौक को लेखक ने अजीब बताया है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखो। तो बच्चों वो भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है और यहाँ पे हिंदी में अर्थ है। पहला, मोबाइल, चल भाषा, फीचर, लक्षण, विशेषता। ये इंग्लिश में शब्द है, उसका अर्थ ही हिंदी में है। ठीक है। फोटोग्राफी, छायाचित्र लेने की पद्धति व कला। चौथा, सोशल मीडिया, सामाजिक प्रसार माध्यम। अपलोड, डाल देना। अवार्ड, पुरस्कार। डिक्शनरी, शब्दकोश। टेंशन, तनाव। सेल्फी,
स्वयं की या समूह की फोटो लेना ही सेल्फी है। बच्चों, परीक्षा में ये प्रश्न बहुत आता है। ऑफिस, कार्यालय, लाइव, प्रत्यक्ष घटता हुआ देखा जा सकने वाला। डिप्लोमेसी, कूटनीति। फ्रंट, आगे, बैक, पीछे। ठीक है बच्चों, तो इतना है, इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या है बच्चों, वो देखो। सदैव ध्यान में रखो, हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए, विज्ञान मानव की सहायता के लिए है। भाषा बिंदु, भाषा में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। मुख्य और सहायक क्रियाएं अलग करके लिखो। इसमें हमें क्या करना है, वाक्य में से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग करके लिखना है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पे है। ये वाक्य है, फिर इसमें से हम मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ढूंढ के लिखेंगे। आज ये चीजें लोगों की जरूरत बन गई, तो इसमें बन, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, और सहायक क्रिया है गई है। बन क्या है, मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया है गई है। दूसरा वाक्य, आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो जो दिए हैं ये मुख्य क्रिया है, दिए क्या है, मुख्य क्रिया। जा रहे हैं ये सहायक क्रिया है। तीसरा, बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया। तो जो आ है ये मुख्य क्रिया है, और गया है ये सहायक क्रिया है। ठीक है। चौथा, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। तो लग है ये मुख्य क्रिया, गया है ये सहायक क्रिया। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते को प्रगणता दी जा रही है। दी ये मुख्य क्रिया है, और जा रही है ये सहायक क्रिया है। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार करके लिखो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो बच्चों ये परिच्छेद है, ये आपको पढ़ना है और इसके बाद 5 प्रश्न तैयार करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 प्रश्न तैयार कर दिया है। अगर मैं परिच्छेद सब पढ़ूंगी तो बच्चों हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने प्रश्न तैयार किया। पहला प्रश्न, एकता का सबसे अच्छा उदाहरण पेश करने वाले पंछी कौन है? दूसरा प्रश्न, कौवों की सभा में किस प्रकार निर्णय लिया जाता है? तीसरा प्रश्न, कौवा और कोयल में ज्यादा चालाक कौन है? चौथा, कौवे के घोंसले में अंडे कौन रखता है? पांचवा, एक कौवे के मर जाने पर अन्य कौवे क्या करते हैं? तो बच्चों ये प्रश्न तैयार हो गया है। ठीक है, आप लिख लीजिए। अब सबसे आखिरी में आता है बच्चों, मैंने समझा। आपने इस पूरे पाठ में क्या समझा, आपको वो लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मोबाइल फोटोग्राफी का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें, किसी के फोटो के साथ छेड़छाड़ ना करे, किसी की निजता भंग ना हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मोबाइल का उपयोग करो, सेल्फी लो, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर सेल्फी मत लो। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसा है तो उसकी सेल्फी मत लो। आप उससे बचाने में उसकी मुसीबत दूर करो, उसकी मदद करो, ना कि उसकी सेल्फी लो। उस समय हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। सेल्फी लेना बाद में, पहले हमें उसकी मदद करना है। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।